हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा जैसे कि हमारा प्रीवियस वीडियोस में जो टॉपिक कंप्लीट होता है रिएक्शन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, जिसके अंदर में हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स का देखा था, ठीक है। उसी का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, फिर उसके बाद हमें नया टॉपिक शुरू करना है। तो छोटा सा टॉपिक में पहले हम देख लेते हैं कि जिसके अंदर में हमें क्या करना है, अराइल अल्काइल ईथर अगर है तो वहां पे रिएक्शंस क्या होगी। अब अराइल को हम कौन से लेटर से शो करते हैं, Ar, मतलब बेंजीन रिंग होता है, फिर O और ये CH3, ठीक है। ये हो गया आपका अराइल अल्काइल ईथर, ठीक है। एक अराइल ग्रुप है और एक अल्काइल, मतलब यहाँ पे CH3 की जगह मैं यहाँ पे R ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब एक अराइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अराइल अल्काइल ईथर। ये जो ईथर होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर है तो क्लीवेज कहां से होगा, इसकी रिएक्शंस अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अगर करते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर 398 केल्विन, तो आपको प्रोडक्ट क्या आइडेंटिफाई होगा। तो जब यहां से और यहां पे देखो ऑक्सीजन के साथ में अराइल ग्रुप का भी बॉन्डिंग है और अल्काइल ग्रुप का भी बॉन्डिंग है, जब ये होगा तो जो ईथर है कौन सा, अराइल अल्काइल ईथर, ये स्ट्रॉन्गर होता है, तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। फिर बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा किसका, तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि जो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, मतलब शॉर्टर बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और एरोमेटिक रिंग का रहेगा। ये जो ऑक्सीजन है और एरोमेटिक रिंग जो है, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये क्या रहेगा, शॉर्टर रहेगा, जिसके चलते इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या फिर वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। क्लियर। तो फिर ब्रेक डाउन कौन होगा, ये अल्काइल ग्रुप के यहां से क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, अब आगे चलते यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे I जो है ये नेगेटिव होगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और H जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। क्लियर। अब ये अगर ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे कौन बचा पड़ा, Ar साथ में O, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके तरफ क्या आएगा, ये O की तरफ H कंबाइन होगा, और ArOH जो है इसको हम अराइल अल्कोहल बोल सकते हैं, या फिर हम कौन से नाम से इसको जानते हैं, दैट इज फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल से अगर मिल गया तो यहाँ पे जो I बचा ये किसके साथ में कंबाइन होगा, दैट इज R के साथ में, तो ये होगा Ri। R का मतलब होता है अल्काइल और ये होगा बेटा आपका आयोडाइड। क्लियर। अगर इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं इसका तो क्या होगा, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे CH3O और यहाँ पे अगर मैंने एक बेंजीन रिंग अटैच करा दिया, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये है बेटा आपका CH3O और ये फिनाइल रिंग है, तो इसका जो नेम आएगा वो आता है एनिसोल। ध्यान में रखना कौन सा नेम आएगा, एनिसोल, ठीक है। मतलब C6H5O और CH3 एक तरफ अराइल ग्रुप है ईथर्स के साथ में, मतलब ईथर के फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ में एक अराइल ग्रुप है, और एक मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम आएगा एनिसोल। अगर इसकी रिएक्शंस हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में अगर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 398 केल्विन टेम्परेचर, तो होगा क्या, फर्स्ट अपॉन जो अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ में है, तो इसका बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज होगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो इसके साथ में ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये जो H+ है ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा, कंबाइन होगा, तो ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के साथ में H+ कंबाइन होके ये OH बनेगा, और इसका नाम क्या है, फिनॉल, ठीक है। और बचा कौन यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल के साथ में जो H+ है, सॉरी H+ जो है O के साथ में कंबाइन हुआ, मिथाइल के साथ में I कंबाइन होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3I, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड था। इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर। तो वो देखने से पहले आप इसका थोड़ा सा फट्टा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं ये क्लीन करके फिर अपन नया टॉपिक शुरू करें। अब बेटा आगे का टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसके पहले हमने अच्छे से देखा है। अब वही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हमें क्या करनी है, एरोमेटिक ईथर्स के अंदर में देखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हम ईथर्स लेंगे या फिर ईथर्स से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे हम एनिसोल मैक्सिमम बार लेते हैं, तो वो एग्जांपल्स के अंदर में सबसे पहले हमें उसका इंडक्टिव इफेक्ट देखना है,
मतलब उसका रेजोनेंस चेक करना है। और रेजोनेंस जो होगा तो आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होती है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो यहाँ पे यूज करेगा, किसी 2 के साथ में टाई अप होगा और फिर अपना वो रेजोनेंस आपको शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखते हैं द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ जो अल्कोक्सी ग्रुप है आपका, अल्कोक्सी जो ग्रुप है ये दैट इज OR, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक R को अटैचमेंट किया और एक किसी के साथ में अटैच होगा, दैट इज अराइल ग्रुप ले लो। तो रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एंड ऑफ द पैरा एंड 2 ऑर्थो पोजीशंस, कहां पे जाएगा, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पे क्या करेगा, वो किसी को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जगह देगा ताकि उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। द अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर इन अ रिंग एक्टिविटी, अगर अल्कोक्सी ग्रुप्स के अंदर कोई रिंग ग्रुप अगर लेता है तो एक्टिविटी ग्रुप होगा, और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको क्या देखने मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपको देखने मिलेगा, एक तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशंस पे। नाउ तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम अल्कोक्सी ईथर का अगर देखते हैं तो वो क्या होगा, ठीक है, ईथर, सॉरी ईस्टर लिखा मैंने, यहाँ पे आएगा ईथर, ठीक है। अगर ये बात है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ में एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा अगर एरोमेटिक रिंग अटैचमेंट है, ठीक है। अगर ये हमें देखना है एग्जांपल्स के अंदर में, अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर आपको अच्छे से पता बेटा 2 लोन पेयर होती है, क्लियर। फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होती है, 2 लोन पेयर होती है। अब लोन पेयर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रैवल होगी, तो जैसे ये ट्रैवल होगी तो कार्बन यहाँ का जो है वो अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए क्या करेगा, कार्बन के पास में 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4, और एक लोन पेयर यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ तो इसका मतलब 5 का बॉन्ड्स हो गए। तो कार्बन क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए ये जो बॉन्ड है इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे ये R, तो ये लोन पेयर जो है ये वाली मैंने ये साइड में लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे इनने लोन पेयर अगर शिफ्ट की तो सिंगल बॉन्ड की जगह क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या रहेगा आपका एरोमेटिक रिंग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो, और जो लोन पेयर अपनी शिफ्टिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा रिसीव होगा, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज कार्बोकैटायन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कैटायन चार्ज शो होगा क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक लोन पेयर क्या की, इन्वेस्ट की। जैसे ही लोन पेयर इन्वेस्ट की, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह क्या बना, डबल बॉन्ड बना, ठीक है। जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो यहाँ का जो बॉन्ड बाहर आया ये नेगेटिव चार्ज की तरफ से आपको दिखने शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशंस है, अब यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड जैसा का वैसा और ये बॉन्ड जैसा का वैसा, क्लियर। अब ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुआ, फिर से ये कार्बन अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में ये होगा। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग आपका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये R, ये लोन पे जैसी की वैसी और ये जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर का अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ये यहाँ पे अगर आया तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और यहाँ का बॉन्ड अगर बाहर निकला तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार होगा, क्लियर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड केस में अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो ये चीज आपको यहाँ पे होगी और ये बॉन्ड जैसा का वैसा, क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपकी थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप से जो फोर्थ स्टेप मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा यहाँ पे, और उसी समय में ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो बॉन्ड है ये बाहर आके इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ पे आएगा। तो फोर्थ केस क्या होगी, ठीक है। फोर्थ केस में आपको दिखेगा क्या, देखो, ये अगर आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका बॉन्ड यहाँ बन गया, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक लोन पेयर जैसे कि वैसी। अब ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड अगर बाहर आया तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी फोर्थ स्टेप,
ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में अगर ये हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग होगा और यहाँ पे शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन उसी समय में ये बॉन्ड बाहर निकल के ये प्लस के साथ में क्या होगा, कंबाइन होगा। तो आगे चल के ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो आगे चल के जो लास्ट स्टेप आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये रहेगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड जैसा का वैसा, फिर ये भी बॉन्ड जैसा का वैसा, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ बना। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया वापस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन जैसा का वैसा, और ये जो लोन पेयर है वापस क्या करेगा, अपनी ओर रिगेन करेगा, और ये आर जैसा का वैसा, और वापस फिर से अपनी ऑक्सीजन क्या करेगा, जो लोन पेयर है मैंने ये साइड में दिखाई, अब उसको अपने जगह पे मैं उसको वापस करा देता हूँ, ठीक है। ये आर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ये लोन पेयर वापस आ जाएगी। ये हो गया बेटा आपका फिफ्थ स्टेप, जिसके अंदर में आपको क्या दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है। किसका, ये जो हमने ईस्टर यूज किया, दैट इज अल्काइल और अराइल ग्रुप का जो एक ईस्टर लिया, मिक्सिंग ईथर लिया, उसका आपको रेजोनेंस दिख रहा है। क्लियर। अब यही जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अंदर में आपको 3 डिफरेंट रिएक्शंस पढ़नी होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वो आएगा बेटा हैलोजिनेशन, ठीक है। 3 अलग अलग रिएक्शंस आपको पढ़नी है। जैसे फर्स्ट है वो आएगी हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो जिसके अंदर में आपको ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है, मतलब Br2 ये ऐड करना होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर में 2 सब रिएक्शंस आपको पढ़नी होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और थर्ड रिएक्शन जो पढ़नी है वो पढ़नी है हमें बेटा नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशंस। तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है वो होता है यूजेस, ठीक है। लेकिन यूजेस के पहले हमें क्या करना है, ये तीनों रिएक्शंस 1 बाय 1 क्या करनी है, कवर करनी है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं हम हैलोजिनेशन, फर्स्ट अपन देखते हैं हम हैलोजिनेशंस, ठीक है। अब हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और नाइट्रेशन। तो फर्स्ट अपन हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशंस का मतलब क्या होगा, आपको अच्छे से पता है। हैलोजिनेशंस का मतलब होता है एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो अब हैलोजन हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, दैट इज ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स का एडिशंस करेंगे। तो एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशंस, मतलब एनिसोल्स के साथ में हम क्या करेंगे, मतलब एनिसोल्स के अंदर में ब्रोमीन का क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे विद ब्रोमीन इन द एसिटिक एसिड। साथ में प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, एसिटिक एसिड एज अ कैटालिस्ट रहेगा, या फिर कभी-कभार फेरिक ब्रोमाइड भी क्या रहेगा एज अ कैटालिस्ट यूज होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। जब ये होगा तो बेंजीन रिंग के साथ में जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो क्या होगा, ऐड होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि एनिसोल, एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर O और ये CH3, O के साथ में अगर ये CH3 अटैचमेंट है और एक साइड में क्या अटैचमेंट रहेगा, ये बेंजीन रिंग, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा आपका एनिसोल, ठीक है। अगर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो या फिर बॉन्ड लगा के CH3, जैसे हमने इसके पहले में देखा था, O के साथ में बॉन्ड लगा के CH3 पे आप अटैच कर सकते हो, तो फिर OCH3 और ये ऐसे लिखा तो भी ये क्या होगा आपका एनिसोल होगा। अगर इसकी हमें क्या करनी है, ब्रोमिनेशन, मतलब रिएक्ट विद Br2। ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ में, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। अब ये होगा तो Br2 मॉलिक्यूल्स हमें इसके अंदर में ऐड करना है। तो इसके पहले हमने क्या देखा, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर होती है तो वहां पे आपको 2 ग्रुप मिलते हैं, दैट इज पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, और उसमें भी मेजर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल जो ग्रुप होता है वो होता है पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे ये Br2 है तो एक Br ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, एक Br पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, ये फर्स्ट अपॉन पहला अगर प्रोडक्ट हम देखते हैं तो पहला प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका OCH3। फर्स्ट अपन मेजर प्रोडक्ट हम देखते हैं
दैट इज पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये Br पैरा पोजीशन पे अटैचमेंट होगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो अटैचमेंट रहेगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे, दैट इज Br, ठीक है। और यहाँ पे OCH3। इस प्रकार से करेंगे, दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर इसका हम अगर नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमो, ठीक है, पैरा ब्रोमो। और ये रहेगा आपका एनिसोल, ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिसोल। और ये रहेगा आपका 90% इफेक्टिव प्रोडक्ट, दैट इज मेजर प्रोडक्ट्स। कितना रेशियो रहेगा इसका, 90%। और ये है तो इसका नाम रहेगा ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, ठीक है, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। और इसका कंसंट्रेशन या रेशियो अगर है तो रहेगा आपका 10%। समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से करेगा, रिएक्शंस रहेगी सेम टू सेम। दूसरी रिएक्शन जो है हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन बाद में, लेकिन उसके पहले हम पहले देख लेते हैं बेटा छोटा सा टॉपिक जो है नाइट्रेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट हम इसके बाद कवर करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रेशन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा आपका HNO3, मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, HNO3, ठीक है। और HNO3 को हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया इसके पहले, OH और NO2, ठीक है, ताकि आपको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए ये इजी जाता है। तो नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और कैसे है फार्मूला उसका HNO3, लिखते कैसे, OH NO2, ठीक है। अब जब भी हम इसकी रिएक्शंस करेंगे एनिसोल्स के साथ में, एनिसोल रिएक्ट विद concentrating नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ concentrating सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये क्या होगा, टू गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोएनिसोल और पैरानाइट्रो एनिसोल, ये आपको क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें जो भी पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो क्या रहेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिसोल क्या लिखते हैं, OCH3, ठीक है, ये रहेगा आपका एनिसोल। ठीक है, ये है आपका एनिसोल। किसके साथ रिएक्ट करनी है, नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO2, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। और ये भी कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटिक रहेगा, कौन, आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपको क्या होगा, एक तो अटैक करेगा पैरा ग्रुप पे और दूसरा करेगा ऑर्थो पोजीशंस पे। तो पहला जो अटैक होगा पैरा पोजीशन, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, तो वो क्या होता है आपका दिस वन, यहाँ पे आपका OCH3। और यहाँ पे जो अटैचमेंट होगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये OH के साथ में कंबाइन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और NO2 वहां पे अटैचमेंट होगा, दैट इज NO2, ठीक है। ये पहली कंडीशन। और दूसरा जो प्रोडक्ट है इसके साथ में प्लस में यहाँ पे मिलता है, क्या होगा, ये दिस वन, आपको ये सब्सटेंस मिलेगा, दैट इज OCH3, और यहाँ पे वो अटैचमेंट रहेगा, ठीक है। अब ये पैरा पोजीशन पे हो तो इसका नाम क्या आएगा, दैट इज पैरा, ठीक है। लेकिन पैरा कौन सा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन भी लिखना पड़ेगा ना आपको, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 पैरा, मतलब पैरा पोजीशन है तो हम IUPAC ने नंबरिंग लिखते हैं, तो ये क्या होगा आपका 4 नाइट्रो एनिसोल, ठीक है, 4 नाइट्रो एनिसोल होगा। और दूसरा जो है ये होगा 2 नाइट्रो एनिसोल, 2 नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। या फिर पैरा नाइट्रो एनिसोल लिखो, P नाइट्रो एनिसोल, या फिर O नाइट्रो एनिसोल। अब ये 4 में पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट्स होगा, और ये जो है आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। समझ में आया, ये था बड़ा सिंपल सा टॉपिक जो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स के अंदर में पढ़ रहे हैं। अब उसमें जो लास्ट रिएक्शन बची है, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।